स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग क्लास 10 के बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में कुछ सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये रेशियो क्या होता है ये जान जाओ लो। मान लो कि कोई दो क्वांटिटी है ए और बी, कोई भी चीज़ हो सकता है, दो चीज़। तो यदि इसको रेशियो में लिखना चाहेंगे तो आपको तरीका ये कहता है कि ये रेशियो में है। इसको पढ़ते हैं A:B। इस इस टू का मतलब आपको जानना चाहिए कि A/B रेशियो, ये दो क्वांटिटी है। इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट एंड सेकेंड दो क्वांटिटी में होगा रेशियो, तो ऐसा होगा। अब आप देखो, यदि प्रोपोर्शन होगा तो क्या कहलाएगा, दिखेगा कैसे, लिखेगा कैसा। यदि दो और क्वांटिटी भी सी और डी रेशियो में है तो ऐसे लिखेंगे। और आप प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि कोई भी दो रेशियो आपस में यदि बराबर हो तो ये साइन प्रोपोर्शन का होगा। और इसको लिखेंगे कैसे, A/B इक्वल टू C/D। ये हुआ प्रोपोर्शन। इतना दूर तक तो अच्छी तरह से समझ गए। अब यदि इसमें ऐसा है कि दो रेशियो है और आपस में बराबर है तो A/B इक्वल टू C/D का मतलब हुआ, इसको ऐसा भी लिख सकते थे, इन प्रोपोर्शन C/D। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म एक्सट्रीम टर्म। तो अब देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा। यदि ये चीज़ है तो आपको AD बराबर BC हो जाए तो ये दोनों प्रोपोर्शन, चारों क्वांटिटी आपस में प्रोपोर्शन में हो जाएगा। यहाँ तक तो सीख गए सब चीज़, टर्म्स एंड। अब आपको जानना चाहिए कि यदि दो चीज़ है रेशियो में A/B, तो कंपाउंडेड रेशियो और दूसरा है C/D। और इस दोनों रेशियो का कंपाउंडेड, देखो क्या सीख रहे हो, कंपाउंडेड रेशियो यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, इसको कैसे लिखते हो, A/B और C/D लिखते हैं। तो कंपाउंडेड रेशियो निकालना होगा ना, तो कुछ नहीं करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि दो रेशियो है और कंपाउंडेड दोनों का रेशियो चाहिए तो इसको लिख लेना और इसके बगल में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, AC/BD को कंपाउंडेड रेशियो बोलेंगे। इसी चीज़ में यदि आपको बोला जाए कि डुप्लीकेट A/B है, A:B दिया हुआ है और इसका निकालना है डुप्लीकेट रेशियो। ध्यान से सीखना, छोटी छोटी बातें हैं, तुरंत सीख जाओगे। डुप्लीकेट बोलेंगे ना, तो जो रेशियो दिया हुआ है इसको स्क्वायर करना और उनका रेशियो ले लेना, हो गया डुप्लीकेट रेशियो। अब यदि आपको पूछा जाए कि ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए इसी का, A/B का ट्रिप्लिकेट रेशियो, तो कुछ नहीं करना है, इसी दोनों क्वांटिटी को क्यूब करके रेशियो ले लीजिए, B3। अब चौथा पॉइंट सीखोगे, यदि दो क्वांटिटी इन रेशियो है और सब डुप्लीकेट, नया वर्ड क्या आ गया, सब डुप्लीकेट रेशियो चाहिए आपको, कुछ नहीं करना है, रूट कर देना है दोनों का। और सब ट्रिप्लिकेट पूछा जाए, दो रेशियो है और इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछा जाए तो आप क्या करोगे,
इसी दोनों क्वांटिटी का रेशियो लेना, मगर क्यूब का रेशियो होगा, क्यूब रूट का होगा, क्यूब का नहीं। क्यूब रूट को सब में से लिखते हैं, डुप्लीकेट का स्क्वायर करते हैं, ट्रिप्लिकेट में क्यूब करते हैं, कंपाउंडेड में। इस तरह का बहुत सारा चीज़ के साथ अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ रेशियो। An alloy consists of 27.5 kg of copper. There is an alloy consists of 27 1/2 kg of copper and 3/4 kg of tin. Two materials combined together, not chemically, it is not a compound, that is known as alloy. What are the two different things? Copper and tin. How much? 27 by 1/2 kg and this by weight. The question asks, find the ratio. We are learning about the ratio by weight. Ratio by weight. Weight का रेशियो चाहिए, किसके साथ चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। टीन टू एलॉय। क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ोगे लोग, सीखोगे, समझोगे, तभी ये बना सकते हो। सॉरी। तो देखो, सबसे पहले जो एलॉय बना है, इसके वेट को निकालना ज़रूरी है सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि रेशियो चाहिए टीन टू एलॉय। तो लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से सीखोगे। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो रेशियो पूछ रहा है टीन टू एलॉय, ALLY। टिन का तो मालूम है, टिन का कितना केजी है। देखो 27.5 kg कॉपर है और ये टिन है। ध्यान से सीखोगे, 2 3 रेशियो में यदि नाम उल्टा हो जाएगा, कुछ डाटा डाल दोगे तो गलत आंसर आएगा। ये किस में है? केजी में। ध्यान देना चाहिए कि जब दो चीज़ का रेशियो होगा तो ज़रूर सेम यूनिट होना चाहिए। तो एलॉय का वेट निकलेगा कैसे? पहले क्योंकि ये दो चीज़ से मिल के बना है, तो यहाँ वेट ऑफ कॉपर भी लिखना होगा, कॉपर प्लस वेट ऑफ टिन। ये ज़रूरी चीज़ है। तो देखो कैसी, ये इसको मिक्स फ्रैक्शन को यदि हम लोग फ्रैक्शन करेंगे, 4 दूनी 8, 11/4 kg हुआ ये टिन का रेशियो, टिन का वेट। समझ में आ रहा है? टिन का वेट 11/4 kg हुआ। अब एलॉय में कॉपर लो, कॉपर कहाँ है? ये है। तो कितना है? 27.5 प्लस ये होगा, टिन वाला होगा 2 3/4। तो यहाँ लिखते हैं 11/4। इसको और सॉल्व करोगे तो 11/4 हो गया, और नीचे क्या आ रहा है? देखो 27 दूनी 54 और 1 55/2 प्लस 11/4। इसको और सॉल्व करोगे, यहाँ एलसीएम आएगा 4। ध्यान से सीखो, 2 दूनी 4, 2 से 55 को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, प्लस 4 से 1 टाइम जाएगा 11। अब देखो यहाँ 11/4 आया, और यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है? वो ये 0 और 1 1 आएगा, 1 1 2 आएगा, 1 आएगा, और नीचे का एलसीएम 4 है। ये किसका निकल रहा है? टीन एंड एलॉय का। ध्यान दोगे, टीन एंड एलॉय पूछा था, वेट से पूछा था, केजी था, इसमें भी केजी था। केजी रेशियो में कैंसिल हो जाता है, कोई यूनिट नहीं रहता है। और यहाँ देखो 2 फ्रैक्शन है, ये डिवाइडर है, तो ये तो कट गया। तो यहाँ क्या है? 11/121। बहुत अच्छी तरह से जानते हो, 11 1 जा 11, 11 जा 121, 11 11 है 21 से। तो इसका जो आंसर लिखना होगा, तो आप लिखोगे टिन रेशियो एलॉय इज इक्वल टू 1:11 का रेशियो है, और यही आंसर है। समझ में आया कि? हेलो स्टूडेंट, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 with various small questions 1 2 3 4 5 and 6.
with different terms in the ratio. The first is, question says, find compound ratio. There are three ratios given separately. One is 4:5, another is 5:7, and 9:7. You have to find the solution for compounded ratio. So start solution and learn. Compounded ratio is the product of all the ratios. 4:5 multiply with 5:7 and then multiply with 9:11. This is compounded. रेगुलरली मल्टीप्लाई 2 होगा तो 2 के लिए करो, 3 है तो 3, ज़्यादा है तो ज़्यादा, कंपाउंडेड निकल के आएगा। तो देखो इसका आंसर कैसे आ जाएगा। 5 और 5 तो काट सकते हो और तो कुछ कटेगा नहीं। 4, 7, 9, 11, तो इसका आंसर तुरंत लिख सकते हो 4 9 36 और 11 7 77। फर्स्ट का आंसर हो गया। कितना आसान है, लेकिन टर्म्स जानना चाहिए। ये हुआ सॉल्यूशन फर्स्ट का। सेकंड के बारे में देखो क्या कहता है, फाइंड द डुप्लीकेट। इसका थ्योरी हम एक्सप्लेन। डुप्लीकेट बोलेगा तो जो भी रेशियो दिया हुआ है, देखो √5 है और रेशियो दिया हुआ है 7, तो इसको आप लिख सकते हो √5 डिवाइडेड बाई 7। और जैसा कि डुप्लीकेट में ना स्क्वायर किया जाता है, जो भी रेशियो का टर्म होगा उस दोनों को स्क्वायर कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा। रूट का स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देता है, ये पावर हाफ होता है, पावर स्क्वायर होता है, तो ऊपर का वैल्यू 5 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करना ही डुप्लीकेट कहलाता है, तो यहाँ 49 आएगा और यही आंसर होगा डुप्लीकेट का। अब सीखोगे थर्ड वाला। यहाँ बोल रहा है कि ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालिए। ध्यान से देखोगे कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन। 1:2 एंड 1:3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो चाहिए। तो जैसा कि सिखाए हुए हैं इसको ऐसा लिखो 1/3। अब ट्रिप्लिकेट निकालना है ना, तो इस 2 है, इसका क्या करना पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर करते थे ना, ट्रिप्लिकेट में क्यूब कर दो। 1/3 का क्यूब करो। क्यूब करने से ये आएगा 1/8। 2 कितना होगा 8 और 3 कितना होगा 1/27। 3 का क्यूब 27, 2 का 8। अब देखो यहाँ एक डिवाइज़र है और 2 क्वांटिटी है रेशियो में, तो ये 27 ऊपर चला जाएगा और यहाँ 8 आएगा। यही आंसर है। समझ में आया। अब देखो 4 नंबर्स में क्या पूछ रहा है। 4 नंबर सब डुप्लीकेट। कैसा क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया हुआ है, 9a² = 49b² है और इसका सब निकालना है। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है जो भी दिया हुआ है इसको ऐसा लिख लो 9a² डिवाइडेड बाई 49b²। अब इसका सब डुप्लीकेट निकालना है ना, तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ता है। 9a² डिवाइडेड बाई 49b² का स्क्वायर रूट। ये क्या करेगा, सब डुप्लीकेट निकाल देगा ऑपरेशन। तो देखो 9 का स्क्वायर को 3 3 या 9 और a का स्क्वायर तो a ही होगा। रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, a बचेगा सिर्फ, यहाँ 3 हो गया और यहाँ पर हम लोगों का a² का स्क्वायर रूट a होगा, 7b होगा और यही आंसर है। 5 नंबर देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द सब ट्रिप्लिकेट। किसका सब ट्रिप्लिकेट, 27a³ दिया हुआ है, = 64b³ दिया हुआ है। बहुत ही आसान है, पहले लिखो 27a³ डिवाइडेड बाई 64b³। अब इसी में ना क्यूब रूट कर दो। सब ट्रिप्लिकेट 5 नंबर में सब ट्रिप्लिकेट क्वेश्चन था, ट्रिप्लिकेट में सब लग गया, क्यूब रूट लेना होगा। वो कौन सा नंबर है, जैसे इस क्यूब का क्यूब रूट लेंगे 1/3 तो a आ जाएगा
और 7 का कितना होगा, 3 इंटू 3, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, और ये 4 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ ए बचेगा, यहाँ बी बचेगा, यही आंसर है। ये भी सीख गए। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान है और सारे टर्म्स के आंसर आप बना सकते। रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो, रेसिप्रोकल ना क्या है, किसका रेसिप्रोकल चाहिए, ध्यान से देखोगे, 3 स्क्वायर इज टू 4 स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल, पहले इसका वैल्यू डाल दो, जैसा लिखा हुआ है 3 स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर लिखो, यहाँ 4 स्क्वायर लिखो, इस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ये तो क्वेश्चन ही है, जैसा था वैसे। क्वेश्चन का आंसर चाहिए रेसिप्रोकल में, तो देखो क्या करेंगे, कोई भी रेसिप्रोकल करना है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, तो इसका आंसर आ जाए 16/9, और यही आंसर है। तो स्टूडेंट्स, लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 3। इफ 3x + 5y divided by 3x minus 5y is equal to 7/3, then you have to find x is to y, x और y का रेशियो क्या होगा यदि ये दिया हुआ है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, कम समय में सही, तो देखो मैं सिखाऊंगा अभी आपको सॉल्यूशन। देखो, जिसका रेशियो मांग रहा है ना, इसका मतलब है x/y, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ है ही नहीं जिसे निकाल के ला दें, तो लाने का कुछ तरीका है जिसको आप सीखोगे। तो यहाँ हम लिख भी देते हैं, डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड, ये दो चीज़ इक्वल है ना, इसका ये पार्ट लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, ऊपर तो x दिख रहा है ना, इसके नीचे y आ जाए तो हो जाएगा ना, बाय बोथ बाय y। ये इम्पॉर्टेंट स्टार्टअप है इसका। तो करके देखते हैं कैसे करें। 3x + 5y डिवाइडेड बाई क्या चीज़ से, y से, y लिखो यहाँ, फिर यहाँ लिखो 3x - 5y डिवाइडेड बाई y। यहाँ जो ऊपर वाले को नीचे y से कर रहे हैं, तो इसका रूप देखना कैसा आएगा, 3x/y, ये सीखना जरा। ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो इसके नीचे भी y आया गया, और प्लस रहा यहाँ 5y/y, और ये डिवाइडेड हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, 3x/y - 5y/y, ये दिखने लगा। अब आप देखोगे कि जो चाहिए था ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और इसका वैल्यू राइट हैंड साइड का लिख सकते हो यहाँ पर 7/3। लेकिन यहाँ जो ऊपर y है और नीचे y है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कैसा रिलेशन बच रहा है, अब देखो कैसे आएगा, 3x/y, ठीक है, प्लस 5/1, समझ में आया, और यहाँ फिर है डिवाइडेड बाई 3x/y - 5/1, और यहाँ हमको इक्वल टू है 7/3 से। यहाँ तक समझ में आया। अब जब यहाँ समझ में आ गया तो देखो, इसका अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको जानना चाहिए। ये दोनों मल्टीप्लाई करो और इक्वेट करो, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो इसको जब करेंगे तो देखो 3 यहाँ लिख दिए, फिर ये दो चीज़ ब्रैकेट में है, 3x/y + 5/1 बंद करेंगे, इक्वल टू 7 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे वाला इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3x/y
-5/1। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे करेंगे तो देखो, इसको दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9x/y प्लस 5 3 जा 15/1 इक्वल टू 7 21 x/y माइनस 5 7 35 35/1। अब देखो, यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ इक्वल टू है, तो इसको हम लोग उधर ले सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? 21x/y और 9 यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो -9x/y। ये बड़ा था, पॉजिटिव था, इसको इधर ले ली। अब इधर देखो क्या है, इधर वाले को तो 15/1 है और ये जो माइनस है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 35/1। ये समझ में आया? नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन का है। अब सिंप्लीफाई कर दो सिर्फ। यहाँ देखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकालना था, ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन आ जाएगा, दोनों में है। तो यहाँ लिख देते हैं x/y और यहाँ पर 21 से माइनस कर दो 9। अब एक्स वाई तो निकल रहा है और इधर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5 5 10 0 आएगा, एक कैरी हो जाएगा, 3 और 4 1 5 आएगा। यहाँ तो समझ में आ गया। ये पार्ट 21 से यहाँ ला सकते हैं ना, 21 - 9, सॉरी, इसको स्टेप वाइज कर लो, अभी नहीं करते। अब करेंगे, ये लिख सकते हैं ना, x/y इंटू 21 से 9 जाएगा तो कितना है? 9 2 11, कितना आ जाएगा? यहाँ 9 माइनस करेंगे तो 2 और 1 होगा ना, 9 2 11 के 1 1 1 2, तो कितना बचेगा यहाँ? 12। ये समझ में आया? तो x/y निकालना था। क्या निकालना था? x/y, रेशियो ऑफ x/y, ऐसे लिखा जाता है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे 50/12 इज इक्वल टू x/y। ये देखो तो 2 से कट जा रहा है, 2 छक 12 और 25 दूनी 50। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आया? अब तो नहीं कटेगा, तो x/y का जो रेशियो निकला, ये हमको निकला 25/6 और यही आंसर है। सो ये ऑपरेशन डिवाइड करने से ये रास्ता खुल जाता है और इस तरह से आप सिंपल कैलकुलेशन खुद से करो।